की बात है। हमारे समाज को या बैकवर्ड समाज को, दलित समाज को, सबको बताया जा रहा है। केवल हमको भ्रमित किया जा रहा है, हमको अपने विवेक और बुद्धि का परिचय देना है। कोई खतरा नहीं है, देश हमारा सुरक्षित है, न कोई मुसलमान से असुरक्षा है, किसी से नहीं, सब भाईचारा है। जितना मुसलमानों से सौहार्द हम सनातनियों का है साथियों, किसी से नहीं है, बल्कि आपस में हम हिंदू लड़ते भी हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कान वेट की लड़ाई करते हैं, लेकिन मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। केवल हमको भड़काया जा रहा है, केवल अपने सत्ता के लोभ में हमको प्रेरित किया जा रहा है। यह समय आ गया है और सनातनियों का एक फंडा और है कि भाई मानते हैं बहुत, अब 13 दिन बचा है, 13 दिन बचा है, तो सनातनी मानते हैं कि 13 दिन के बाद में क्या होता है, सरकार या मौत होने के बाद में। तो आप लोग बताइए, आप लोग 25 तारीख 13 करेंगे? आप 13 का भोज करेंगे? आप लोग नहीं करेंगे? अरे सरकार जा रही है, आप लोग 13 का भोज करिए, अच्छे से खुशी मनाइए, फिर सनातनियों को 13 करिए। जाने का समय आ गया है, केवल झूठा। आज के लिए बार बार दौड़ता रहा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे कार्यकाल में इन 5 वर्षों में हमारी सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कितनी परियोजना दिया, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 3 नेशनल हाईवे हमारी सरकार ने मेरे लोकसभा को देने का काम किया। 3000 करोड़ रुपए, कितने का? 3000 करोड़। उसी नेशनल हाईवे में जैसे आपका जौनपुर मड़ियाहू भदोही का मार्ग जोरों पे चल रहा है, अब ये जो आपका मछली शहर से जंघई दुर्गागंज वाला मार्ग था, ये हमारे ख्याल से जैसा कि आप ये जो है बीजेपी के बारे में आपने सुना कि सपा के मंच से कुछ ऐसे सब बोले गए थे। आज मैं बीजेपी के कार्यालय मछली शहर लोकसभा के अंतर्गत पहुंचा हूं। आज मैं इससे बात करता हूं, क्या ऐसा कष्ट या पीड़ा था जो आज सपा को ज्वाइन करते हुए आज जो है बीजेपी कार्यालय पे हैं और बीजेपी ज्वाइन किए हुए, इससे हम बात करते हैं। धन्यवाद आपको हमारे चैनल में बहुत धन्यवाद। महोदय, बहुत अच्छा हुआ आपने मेरा कुछ दिल की बात सुनना चाहा, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे कष्ट सांसद महोदय से नहीं था, किसी कार्यकर्ता से मुझे कष्ट मिला था। उस कष्ट को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि मैं विरोध प्रकट करने के लिए मैं सभा पे गया, मंच पे, और इसलिए गया कि मुझे बहुत अपार कष्ट हुआ था। कुछ बातें थी, मेरे सांसद महोदय आए और मेरे कष्ट को दूर किए और मैं पुनः अपने घर वापस आ गया। और मैं बचपन से ही सनातनी हूँ और सनातनी रहूंगा। और मेरे समाज के या मेरे साथ जो भी लोग हैं, सारे लोगों को मैंने मना करके भारतीय जनता पार्टी को, पीपी सरोज जी को कमल के फूल पे बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजयी करने की अपील किया हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मोदी सरकार 400 पार से सरकार बनाए और ये रामलला की कृपा है और इसमें कोई रोक भी नहीं पाए। अभी प्रिया सरोज जो हमारे लोकसभा की यहाँ प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा आजम खां और मुख्तार अंसारी का जो है कि नारा जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है और वो आगे आगे चल रही है, समर्थन नारा लगाए, इसको क्या कहना? इससे कहना ये है कि इनको इतना पता नहीं है कि देश चलाने की बात कर रहे हैं कि मरे हुए व्यक्ति का जिंदाबाद नहीं कहा जाता है। इनको अनुभव की कमी है और देश क्या चला पाएंगे, और इनको पिछड़ों और दलितों को भी कोई सम्मान नहीं है। केवल इनको एक धर्म को लेकर के राजनीति करना चाहते हैं, इससे देश का हित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सारे धर्म, सारे जात, सारे पिछड़े दलित सबको लेकर चल रही है, सबको लाभ दे रही है। तो
जो लाभ होना चाहिए समान भाव से सबको दे रही है। इनका मंशा ये है कि केवल एक जाति और एक धर्म से राजनीति करेंगे, इससे देश का हित नहीं होने वाला है। देश गर्त में जाएगा। अभी 10 साल से जो प्रगति हुई है यह फिर वापस वहीं पहुंचाना चाहते हैं। इनकी मंशा बहुत खराब है और मैं अपील करना चाहता हूं पूरे भारत लोकसभा के लोगों को भी कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, क्योंकि इनको मैनर पता नहीं है कि मरे और जिंदे में इनको पता नहीं है तो ये क्या देश चलाएंगे। लेकिन उसमें जो है जिंदाबाद का नारा लगाने का कुछ पर्पज होगा, उसमें होगा जैसा इस वक्त पर्पज ये है कि एक धर्म को तुष्टिकरण की नीति कर रहे हैं, एक धर्म को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ये लोग, और इसमें ये सफल नहीं होंगे। मुसलमानों को भी भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है। ये भूल गए हैं कि सारे धर्म, सारे जात को, पिछड़ा दलित सबको उन्होंने सम्मान दिया है। ये केवल बलगराने की बात कर रहे हैं और गुमराह करने की बात कर रहे हैं, इससे इनका लाभ नहीं होने वाला। आपसे एक और सवाल मेरा है, कहीं आप जो है अपने स्वार्थ के लिए सपा और भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आपको बता दें, जब भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं था हमारे इंडिया में, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका स्वार्थ पूरा कर रही है, व्यक्तिगत मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं अपने जनता के स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। जैसे कि अब जो है कि जो बीजेपी में कुछ अभी नाराज भी हैं या फिर जो मान गए हैं या फिर जो बीजेपी में, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, नाराजगी हर परिवार में होता है और होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। हर के बच्चा दूध रोता नहीं तो दूध नहीं मिलता है। अगर किसी को किसी कारणवश नहीं मिला है कोई चीज तो वो अपनी जाहिर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मत नहीं करेगा, क्योंकि उसका जुनून देश के लिए है, वो देश के लिए पैदा हुआ है। सारा हमारी जनता जो है देश के हित की बात सोचती है, इसलिए वो मत भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। और मेरा अपील भी है, प्रार्थना भी है, मैं सबको ये कहूँगा कि देश को बचाएं। पहले देश है, फिर धर्म है, फिर जाति है। जैसा कि जो नाराजगी थी वो तो दूर हो गई आपकी और आप अपने समुदाय और लोगों को लेकर बीजेपी में तो कूद गए हैं फिर, लेकिन जो कमियां हैं उसको जो है सांसद जी अगर इस बार आप लोग मेहनत करके बनाते तो उसको दूर करने का काम करेंगे। नहीं, मेरे सांसद बहुत अच्छे हैं और मेरी शीर्ष नेतृत्व ने उनको टिकट दिया है। हाँ, इंसान है, भूल चूक होती रहती है, कहीं जाने अनजाने में गलती उनसे हुई है। मैं उनकी तरफ से मैं पूरी जनता से माफी चाहता हूँ और ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और सपा के मंच पे जैसा आपने जो भाषण दिया है उस पर आप क्या करेंगे? देखिए, भाषण मैं जो दिया था पीड़ा में दिया था, वो कार्यकर्ता की पीड़ा में दिया था और गुस्से में दिया था, न कि मैंने अपने होश में दिया था। मैं क्रोध में जो बोला हूँ मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।